Hello everyone, my name is Pooja Malviya and I welcome you on my YouTube channel. Learners, thank you आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं अपने चैनल. थैंक यू सो मच. आज का ये वीडियो कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं जो कि केवीएस में जनरली पूछे जाते हैं. तो इनके मैं आंसर्स आपको बताऊंगी जो मेरे हिसाब से हैं. आपको जो अच्छे लगे पॉइंट्स आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ये क्वेश्चंस तो नोट कर ही लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी केवीएस स्कूल्स में. तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जो मेरे पॉइंट्स लगे अच्छे वो आप नोट कर लीजिएगा और अपने पॉइंट्स भी ऐड ऑन कर लीजिएगा. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ यू विल डील विथ नॉटी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. अगर क्लास में बहुत शरारती बच्चे हैं तो उनको कैसे आप डील करेंगे, उनके साथ कैसे आप व्यवहार करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे क्लास को. तो सबसे बड़ी बात है कि नॉटी स्टूडेंट्स हैं तो कोई अकेले तो नॉटी मतलब अपना शैतानी नहीं कर रहा होगा या अकेले कर रहा होगा, तो उसका दूसरा सिचुएशन है वो मैं अभी बताती हूँ. अगर वो ग्रुप में बहुत शैतानी कर रहा है, जनरली आप देखते हैं कि वो ग्रुप में ही रहता है और बहुत मस्ती करता है, खुद तो करता ही करता है, साथ में अपने साथ वालों को भी करता है. तो आप उनको ये बता सकते हैं कि सबसे पहला मेरा काम होगा कि उनका मैं ग्रुप तोड़ूंगा, क्योंकि ग्रुप तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों का. छोटे बच्चे थर्ड फोर्थ से ही ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी ग्रुपिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है. तो सबसे पहले उनका ग्रुप तोड़ेंगे. अब ऐसा तो है नहीं कि उनको बोल देंगे आप दूसरे क्लास में जाओ, आप दूसरे क्लास में जाओ. आपको उनको ग्रुप कैसे तोड़ना होगा, आपको उनका ग्रुप तोड़ना होगा सिटिंग अरेंजमेंट की हिसाब से. एक बच्चे को आपने फ्रंट में बैठाया, एक को आप मिडिल में बैठाया, एक को आपने दूसरी जगह पे बैठाया. तो ऐसे कर करके उनको थोड़ा दूर दूर बैठाएंगे जिससे कि वो एक साथ जो एक्टिविटी करते हैं वो ना कर पाए. दूसरी चीज़, जनरली जितने नॉटी बच्चे होते हैं वो प्रेफर करते हैं बैठना बैक में, इसलिए वो बैक बेंचर्स ही बन जाते हैं. तो आपको क्या करना है कि जनरली क्लास में सीट रोटेशंस जो है वो मस्ट रहता है. तो हर डे बच्चे रोटेट करें अपनी सीट पे. फर्स्ट है वो सेकंड पे आए, सेकंड है वो थर्ड पे आए, थर्ड है जो फोर्थ पे आए, और जो लास्ट बेंचर है वो फर्स्ट बेंच पे आ जाए. तो सीट रोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस केस में. थर्ड चीज़ आप ये कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो बहुत नॉटी हैं क्लास में उनसे आप क्वेश्चंस बहुत पुटअप कर सकते हैं. क्वेश्चंस पुटअप करेंगे तो उसको ये समझ में आएगा, वो कहीं ना कहीं एंगेज रहेगा, उसको एक डर रहेगा कि अच्छा मैम क्लास में आई हैं तो मैम ऐसा ना हो क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि बच्चों को जनरली ये रहता है कि अगर उनसे क्वेश्चन पूछो तो उनको वो आंसर आना चाहिए, और नहीं आता है तो वो थोड़ा गिल्टी फील करते हैं क्योंकि बाकी बच्चे उन पर फिर हंसते हैं, अरे देखो ये मस्ती कर रहा था, ये तो उसको तो आता भी नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं, आप जो समझा रहे हैं उसको वो सुनते हैं. तो ये तीन चीज़ें हैं. आप उनको पॉइंट वाइज बता सकते हैं कि सबसे पहले मैं उनका ग्रुप तोड़ूंगा और उनको सिटिंग प्रॉपरली उनको अरेंज कराऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ उसको बैठा सकती हूँ. साथ ही में बच्चों का क्लास रोटेशन बहुत ही मस्ट हो जाएगा. प्लस उनसे क्वेश्चंस बहुत पुटअप करेंगे और उनको एक्टिविटीज़ में साथ ही साथ आप एंगेज भी रखेंगे. क्लास की एक्टिविटीज़ हो गई, जिस जैसे एक्टिविटीज़ हम लेज़ी स्टूडेंट्स के लिए करते हैं कि बच्चे को एक्टिव रखने के लिए बोर्ड साफ करवा दिया, कोई काम है तो उसको भेज दिया तो कि आप बच्चों की बुक्स कलेक्ट करो, नोटबुक्स कलेक्ट करो. तो इन सब एक्टिविटीज़ में भी वो एंगेज रहेगा तो उसका दिमाग इधर से उधर नहीं भागेगा. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ वन चाइल्ड इज़ आउटसाइड. अगर एक बच्चा बाहर है, आप आए रिसेस के बाद और आपको ये पता चल रहा है, क्योंकि आपको ये हर क्लास में जानना ज़रूरी होता है कि सारे बच्चे क्लास के अंदर है कि नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा वॉशरूम गया है वहीं पे कुछ ना कुछ मस्ती कर रहा है, या पानी पीने के बहाने बाहर गया है तो वो बाहर ही है, या रिसेस के बाद आप आ रहे हैं तो अंदर क्लास में आया कि नहीं आया. ऐसा तो नहीं कैंटीन में ही जाके वो बैठा हुआ है. तो क्लास का ये मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है कि एवरी वन इज़ प्रेजेंट इन साइड द क्लास और नॉट. पर अगर ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे बच्चा क्लास में आप देख रहे हैं कि आपके स्ट्रेंथ में एक बच्चा कम है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे. तो इस सिचुएशन में करा ये जा सकता है कि क्लास का जो रिस्पॉन्सिबल बच्चा है, जो क्लास क्लास रिप्रेजेंटेटिव है या क्लास मॉनिटर है या क्लास का प्रीफेक्ट है, तो आप उस बच्चे को, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है, वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और आपके काम को जल्दी करेगा. तो आप उसको भेजेंगे, आप उसको बोलेंगे जाओ जाके चेक करके आओ, सीधा जाओ कैंटीन में जाओ और जाके चेक करके आओ कहीं वहाँ बैठा तो नहीं है. अगर आप उसको, अगर वो फटाक से जाएगा और चेक करके आ जाएगा कि वहाँ पे है तो वो साथ में उसको ले आएगा. पर अगर वहाँ नहीं रहता है प्रेजेंट, तो आप
अपनी क्लास नहीं छोड़ेंगे। सबसे मेन चीज़ है कि आप अपनी क्लास नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे आपको अपनी क्लास छोड़नी पड़ जाए, तो आप क्लास मॉनिटर को बोलेंगे कि यू हैव टू माइंड द क्लास, और साथ ही साथ आप नेम्स लिखो जो बच्चे बात कर रहे होंगे, फिर उनसे हम और क्वेश्चन, क्योंकि आपको किसी भी केस में पनिशमेंट नहीं देनी है, ठीक है। तो और फिर जाके आप फटाफट से स्टाफ रूम में किसी को बताएंगे, जो अगर वहाँ पे हेडमास्टर है उसको बताएंगे कि एक बच्चा है जो कि मिसिंग है, वो नहीं मिल रहा है। आप ज़्यादा नहीं जाके खोज सकते, किसी और बच्चे को ज़्यादा भेज नहीं सकते खोजने के लिए, तो आप एचएम को तुरंत जाकर आप रिपोर्ट करेंगे कि वो बच्चा नहीं है, नहीं मिल रहा है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एचएम पे आ जाती है कि वो आपको बच्चे को उन अपने जितने भी लोग हैं जिनसे वो ढुड़वा सकते हैं वो ढुड़वाएंगे, आप अपने क्लास में वापस आ जाएंगे। तो ये जो काम होगा विदिन 2 मिनट्स हो जाना चाहिए, ज़्यादा आप क्लास को छोड़ के नहीं जाएंगे, अदरवाइज क्लास में बच्चे जो है वो मस्ती करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक बच्चा बहुत गंदे तरीके से स्कूल आता है, मतलब वो उसके जो कपड़े हैं वो बहुत डर्टी हैं, उसके कपड़े में प्रॉपर आयरन नहीं किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं, बाल उनका सही नहीं बना है, हेयर जो है वो बहुत बड़े हो गए, नेल्स कट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आप बच्चे को नहीं डांटेंगे, आप बच्चे को नहीं बोलेंगे कि आप इतने गंदे ढंग से क्यों आते हो, क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से नहीं आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, जैसे उसके पेरेंट्स भेज रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप बच्चे के डायरी में नोट लिखोगे, आप उनके पेरेंट्स को कॉल करोगे कि मुझे आपसे मीटिंग करनी है, आप अवेलेबल हो स्कूल में। तो आप नेक्स्ट डे उनके पेरेंट्स को कॉल करोगे और पूछोगे उनसे प्रॉब्लम कि क्या प्रॉब्लम है। आपको उनके ऊपर बरसना नहीं है कि अरे आपका बच्चा इतने गंदे ढंग से आता है, स्कूल में कोई तरीका होता है, ऐसा नहीं। आपको उनसे पहले उनकी प्रॉब्लम पूछनी है कि हो सकता हो कोई प्रॉब्लम हो घर पे जिसकी वजह से वो बच्चे पे उस समय ध्यान ना दे पा रहे हो, घर पे बहुत कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। तो आप उनसे सबसे पहले प्रॉब्लम पूछेंगे। प्रॉब्लम पूछ के आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा नहीं, ये प्रॉब्लम के कारण ऐसा नहीं है, ये थोड़ा उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसकी वजह से वो कपड़ा गंदा है, उनको इतना पैसा नहीं है कि वो उसको अच्छे से वॉश कर पाए या आयरन कर पाए, या उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ सिचुएशन रहती है। तो आप धीरे से उनको ये बोलेंगे कि मैं अपने स्कूल के फंड से आपको पैसा दिलवाती हूँ, आप जाकर मार्केट से बच्चे के लिए परचेस कर लें। अगर स्कूल में फंड अवेलेबल नहीं है, मान लो ऐसी सिचुएशन है कि स्कूल में भी फंड अवेलेबल नहीं है, तो आप उस सिचुएशन में इंटरव्यूअर को ये बोलेंगे कि मैं अपनी तरफ से, मैं जहाँ पे लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, मैं अपनी तरफ से एक बच्चे का ड्रेस को तो मैं खरीद ही सकती हूँ अपनी सैलरी से। तो आप उनको बोलेंगे कि आप ये लो पैसा, आप इसकी एक ड्रेस अच्छे से खरीद दो और उसको अच्छे से वॉश करके और आयरन करके स्कूल भेजा करो। किसी भी सूरत में आप उसको ना पेरेंट्स को डांटेंगे ना कि बच्चों को डांटेंगे, और साथ ही साथ उनको ये वैल्यूज़ बताएंगे कि हमको स्कूल में साफ़ सुथरे ढंग से आना चाहिए, हमारे बाल अच्छे से सेट हो, नेल्स कट हो, एक प्रॉपर ड्रेस के फॉर्म में ही स्कूल हमें आना चाहिए, क्योंकि ये स्कूल के नॉर्म्स में और स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट कम्स द बाला। बाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा ही होगा जब आपने केवीएस की प्रिपरेशन करी थी। तो बाला भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। व्हाट इज बाला? बाला कंसेप्ट से आप क्या समझते हैं? तो बाला है क्या? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। बी इज फॉर बिल्डिंग, ए इज फॉर एज, एल इज फॉर लर्निंग, ए इज फॉर एड। बिल्डिंग को हम एक लर्निंग एड की तरह यूज कर रहे हैं, इसको हम बाला बोलते हैं। अगर आप केवीएस में गए होंगे तो आपने जनरली देखा होगा कि उनकी स्टेयर्स के ऊपर कुछ फॉर्मूलेज लिखे होते हैं, उनकी स्टेयर्स पे लिखा होता है 1 2 3 4 ABCD। मतलब स्टेयर्स को भी उन्होंने यूज कर लिया एक लर्निंग एड की तरह। कोई एक कॉरिडोर है उसमें भी उन्होंने तरह तरह के ड्राइंग्स बना के रखे हैं, शेप्स बना के। छोटे बच्चे का स्कूल है, मतलब प्री प्राइमरी सेक्शन है, प्राइमरी सेक्शन है, तो उसमें उन्होंने उनके हिसाब से शेप्स बना दिया है। 1+1+1+1 ऐसे के 3 लिख दिया है। तो मतलब सारी चीज़ों को वॉल से लेके सीलिंग से लेके फ्लोर एंड इवन स्टेयर्स, इवन योर डोर, हर चीज़ को उन्होंने एज अ लर्निंग एड यूज़ किया है। और ये आप बताएंगे कि बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड बच्चों के लिए इसलिए भी यूज़ की जाती है क्योंकि बच्चे हर तरफ देख के ज़्यादा सीखते हैं, करने से ज़्यादा बच्चे देख के, समझ के और फिर खुद करके सीखते हैं। तो आप ये चीज़ उनको बताएंगे। अब कोई भी कॉन्सेप्ट भी बच्चे को अगर बताना है, अगर हमें क्लास में एंगल पढ़ाना है क्लास 5th के बच्चों को, तो भी हम उसको डोर के हेल्प से या विंडो के हेल्प से हम बता सकते हैं कि अच्छा ये एक्यूट है, ये स्ट्रेट है,
ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो ये सब चीज़ें हम उनको बताएंगे, इवन हम फैन से हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्डिंग में जो भी चीज़ें यूज़ है उसकी हेल्प से मैंने क्या बताया, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया। बोर्ड की हेल्प से आप लाइंस बता सकते हैं, आप रेक्टेंगल शेप बता सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एक बच्चा, ये क्वेश्चन जो है ये केवीएस के एक इंटरव्यू में केवीएस के प्रिंसिपल के द्वारा ही पूछा गया था, लखनऊ केवीएस प्रिंसिपल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन मैंने एड ऑन इसलिए किया है, ये बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा, और मैं बताऊंगी उन्होंने क्या उसके आगे बोला था। तो इसको पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बच्चा आपकी कक्षा में आता है और आप एज अ फीमेल टीचर हैं, और वो बच्चा जो है वो मेल है, मतलब वो बॉय है। अब वो आपको आके बोल देता है धीरे से, मैम आई लव यू। अब ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे ने ऐसा बोल दिया आपको धीरे से, अगर आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए पुटअप किया गया क्योंकि कोरोना के बाद से बच्चे जो है फ़ोन का यूज़ करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने। अब जो बच्चे छोटे थे पहले थर्ड फोर्थ में, जिनको इतनी बुद्धि नहीं होती थी इन सब चीज़ों की, अब उन्हें भी ये सब चीज़ों की बुद्धि आ गई है कि ये आई लव यू ये सब वर्ड्स क्या होते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, इनको अभी एग्जैक्ट मीनिंग किसी चीज़ का नहीं पता है, बट ये यूज़ कर देते हैं। अगर आपके क्लास में ऐसा कोई बच्चा कर देता है तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, उसको डांटेंगे, उसके पेरेंट्स को बुला के उसको मारेंगे, उसको मार पड़वाएंगे, उसको सबके सामने मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप उसको धीरे से बुलाएंगे बाहर, आओ बेटा बाहर ज़रा बात करनी है। बाहर बुलाया आपने उसको, और धीरे से उसको ऐसे, एक होता है ना कि धीरे से इसको अपने ऐसा ग्रिप किया और बोला, क्या बोला बेटा अंदर, मतलब धीरे से ऐसा ग्रिप करके, उसको ऐसा ना लगे कि आप उसको डांट रहे हो या मार रहे हो, पर उसको ये भी समझ में आए कि आप उसको कुछ समझा रहे हो। ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसको कुछ समझा रहे हो। और धीरे से उसको बोला, अच्छा बेटा ऐसे ही करते हो, अपने घर पे मम्मी पापा को ऐसे ही बोलते हो क्या, मैं भी तो तुम्हारे फादर की या मदर की तरह हूँ, ऐसे ही बोलते हो घर पे जाके। अच्छा अच्छा, मम्मी को ऐसा बोला था, कभी बोला था ऐसा, मम्मी से पूछूं क्या। तो उसको ऐसा नहीं बोलना है कि मैं आपको डांट रही हूँ, उसको ऐसा लग रहा है कि अच्छा अब कहीं ये टीचर मम्मी से पूछ ना ले कि मैंने उससे कब ऐसा बोला था। तो आपको ऐसे ही उनको जवाब देना है कि अच्छा चलो मम्मी को फ़ोन लगाओ, मम्मी का नंबर है मेरे पास, मम्मी से पूछूं कि आपको उन्होंने कब आई लव यू बोला था, पूछूं क्या ये स्कूल में बोलना अच्छा है। तो फिर अब उसको समझाएंगे कि ये सब वर्ड्स हम अपने फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं, हम ऐसे स्कूल में किसी को भी आकर नहीं बोलते हैं। उसको थोड़ी सी मॉरल वैल्यूज़ भी बताएंगे, और साथ में उसको थोड़ा सा दबा के रखेंगे, ऐसा मतलब लाइटली, ऐसा नहीं कि उसका बस गला दबा देना है, कि उसको लगे कि मैडम को अच्छा नहीं लगा और ये चीज़ गंदी है, इसी हमें स्कूल में नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था इसलिए मैं ये लेके आई हूँ आपके सामने। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की परफॉर्मेंस लगातार खराब आ रही है आपकी क्लास में, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। सबसे पहली बात, अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये चेक करूंगी कि मेरा बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा स्लो ब्लूमर तो नहीं है। स्लो ब्लूमर मतलब स्लो लर्नर। अब नया टर्म केवीएस में यूज हो रहा है, स्लो ब्लूमर इंस्टेड ऑफ स्लो लर्नर। तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि मेरा बच्चा स्लो ब्लूमर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। स्लो ब्लूमर्स ऐसा नहीं है कि उन्हें दिमाग से कम होते हैं, पर वो धीरे धीरे सीखते हैं। तो अगर स्लो ब्लूमर है बच्चा, तो मैंने क्लास में आके अपना लेक्चर दे दिया, मैंने क्लास में आके कोई चीज़ समझा दी, हो सकता है उसको ना समझ में आए, क्योंकि उसको इतनी जल्दी से फास्ट वो ग्रास्प नहीं कर पाता है। उसके लिए वो कोई भी चीज़ कॉन्सेप्ट उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। स्लो ब्लूमर्स की ये टेंडेंसी होती है कि उन्हें कोई भी चीज़ अगर सिखानी है तो आपको उनको रिपीट करना पड़ेगा बार बार, और उनको कोई भी एक बड़ी सी चीज़ बड़े फॉर्म में नहीं सिखानी है, उनको छोटे चंक्स में सिखानी है, उनको छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप उनको क्लियर करनी है चीज़ें। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि मेरा बच्चा स्लो ब्लूमर तो नहीं है। अगर स्लो ब्लूमर है तो इसका मतलब मुझे अपनी टीचिंग स्टाइल में थोड़े से डिफरेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। उससे बार बार उस चीज़ को पूछने की ज़रूरत है, बेटा समझ आया। अगर आप बार बार भी उससे क्लास में पूछ रहे हैं कि बेटा समझ आया, तो वो बाकी बच्चों के एक लाइट में आ जाएगा। तो बच्चे उससे बोलेंगे बाद में जाके, जब क्लास ओवर होगी तो बच्चे उसको टीज करेंगे, अरे तेरे को तो समझ नहीं आता है ना। तो ऐसा उसको नहीं फील होने देना है कि ऐसा कुछ आप कर रहे हैं। आपने उससे पूछा, फिर किसी से पूछा, फिर उससे वापस से पूछ लिया, तो एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन भी रहे। साथ ही साथ आप एक्टिविटीज में चेंज करेंगे, आप उसको होमवर्क देंगे। होमवर्क कैसा देंगे, स्मॉल
स्मॉल फॉर्म में आप उसको छोटा सा होमवर्क देंगे। और साथ ही साथ उसको विजुअल, ऐसा भी तो नहीं है कि उसके कोई बच्चा हो जिसको आंखों में प्रॉब्लम हो, वो ब्लैक बोर्ड को देख ही ना पा रहा हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे की आई साइड वीक हो, वो दूर तक देख ही ना पा रहा हो। अगर ऐसा बच्चा है तो आप ये देख चेक करेंगे कि बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसकी आई साइड वीक है तो वो देख नहीं पा रहा है, देख नहीं पाएगा तो समझ कैसे पाएगा। तो इस सिचुएशन में आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मेरा बच्चा किस कैटेगरी में आता है। आपका बच्चा जिस कैटेगरी में आता है, आप उस कैटेगरी के हिसाब से उसकी एक्टिविटीज़, उसके लेसन्स को प्लान करेंगे और यही आप इंटरव्यूअर के सामने बताएंगे। बहुत लंबा नहीं बताना होता है, आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है। अगर आप बहुत लंबा आंसर दोगे तो आपसे फिर से उसी में से एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाएगा। तो बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी स्मार्ट इन गिविंग योर आंसर्स। तो मेरे हिसाब से केवीएस के ये मेरे 6 क्वेश्चंस हैं जो कवर किए हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं 6 क्वेश्चंस और लेके आऊँगी, और साथ ही साथ डेमो भी मेरा चलता रहेगा केवीएस का, जो इंटरव्यू के जो पीआरटी के डेमो चल रहे हैं। और होपफुली आपको डेमो अच्छे लग रहे होंगे, और कोई टॉपिक हो डेमो का तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी डेमो आपको उन टॉपिक्स का करने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।